जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन हैं और स्वागत है आपको मेरे चैनल पे करियर प्लान क्लासेस पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग 3 क्लास कर चुके थे, ठीक ना। आज ये छोटा क्लास है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि इसमें डाउट है मुझे थोड़ा सा। प्रकाश का प्रवर्तन में ये क्या होता है, थोड़ा समझाइए। तो मैं आज इस पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक ना, कि प्रकाश क्या होता है। इसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहला, प्रकाश क्या है, ठीक है। देखिए, आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो हम सब ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि नहीं, समझ में नहीं आया था हम लोगों को, ठीक है। तो वही समझा रहे हैं आगे, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा सा इतना पर दिखाई दे रहा है ना। चलिए चालू करते हैं क्लास को, ठीक है। आखिर समझते हैं प्रकाश क्या होता है, उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगा, पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रकाश क्या होता है भाई, प्रकाश, ठीक है। आखिर आप प्रकाश किसको बोलते हैं, तो देखिए, प्रकाश जो होता है ना, एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा होता है प्रकाश एक प्रकार का। लेकिन आप लोग बोलोगे सर, आप तो पहले हम लोगों को यही समझ में नहीं आया कि आखिर प्रकाश क्या है। आप बता दिए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, तो आखिर ये ऊर्जा क्या होता है, आप बताइए ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा भी बता दीजिए, ऊर्जा क्या होता है। चलिए ठीक है, हम ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। हम तो ये लाइन बता दिए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा क्या होता है बताइए। तो ऊर्जा चलिए समझते हैं कि आखिर ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा हम किसको बोलते हैं, ये जो ऊर्जा है जिसको इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा हम किसको बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी उसको बोलते हैं जिससे किसी प्रकार का कार्य हो। क्या हो, किसी प्रकार का कार्य हो। जैसे मान लीजिए, यदि कोई दोस्त है, दो आपस में जोश में आके, एनर्जी में आके झगड़ा कर लेते हैं। ऊर्जा का मतलब होता है कि, ऊर्जा का मतलब ही होता है कि कार्य करना, कोई ना कोई कार्य हो जाए उससे, ठीक है ना। अगर कोई दोस्त है, तो वो दोस्त आपस में जोश में आके झगड़ा कर लिया, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, एक कार्य हो गया, झगड़ा करने का कार्य, ठीक ना। यदि देख लीजिए, और ऊर्जा से कार्य नहीं होता है। जैसे आप घर में हो गया, क्या होता है, घर में लाइट होता है ना, घर में लाइट, जो घर में जो एनर्जी होता है, एनर्जी लाइट, करेंट आप लोग जानते हैं, जो लाइन लगा रहता है करेंट। तो करेंट से क्या होता है, करेंट से भी कोई ना कोई काम होता है। जैसे बल्ब जलाने का काम, क्या होता है, जैसे बल्ब जलाने का काम, बल्ब बल्ब जलाने का कार्य। जैसे आपको कह दें लाइट, जो मतलब हाँ, बल्ब नहीं, लाइट जलाने का कार्य किया जाता है। जैसे आप लोग बोल दिए पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ठीक ना। तो इस सब से क्या हो रहा है, ऊर्जा ही है ना, एनर्जी है ना, तो कोई ना कोई सबसे काम ही हो रहा है, ठीक ना, काम ही हो रहा है। तो हम बोले ना कि प्रकाश जो है ना, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मतलब काम, कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो समझ जाइए ये, ठीक ना, मतलब ऊर्जा का मतलब कोई ना कोई, जैसे किसी को धक्का दे देना, एनर्जी आया, हमने किसी को धक्का दे दिया, क्या हुआ, ऊर्जा है ये। हमारे घर में जो लाइट है, लाइट से टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, पंखा चलता है, बहुत सारी चीज़ें करती है, तो ये भी एनर्जी है ना। एनर्जी से कोई ना कोई काम हुआ कि नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग बताइए, तो इसको हम क्या, मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है, काम हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हुँ? काम हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा, काम ही हो रहा है ना, ऊर्जा है। तथा कोई पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, अदर ये सब चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा। लेकिन अब बताइए, यदि 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 आप लोग यदि नेक्स्ट चलते हैं। यदि मान लीजिए आप लोग, यदि आपस में हाथ होता है, हाथ यदि आपस में दोनों हाथ को आप लोग रगड़ेंगे, क्या, अगर अपने कलाइयों को, जो हाथ होता है, हाथ को अगर आपस में रगड़ेंगे तो उसमें से आप लोग देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि आप लोगों का हाथ गर्म हो जाएगा, ठीक ना। तो उसमें से भी ये भी ऊर्जा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, है? ऊष्मीय ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक ना, ऊष्मीय ऊर्जा। यदि मुंह से हम कोई काम कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से अगर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैं, बताइए। ध्वनि, मुंह से बोलना क्या होता है, ध्वनि होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना। तो हम पहला क्या बताएं कि प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ठीक है जी, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा तो आप लोग समझ गए कि हम क्या बताएं कि कार्य करने की, कोई ना कोई कार्य होगा, ठीक ना, वही होगा, क्या होगा, ऊर्जा होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, ये समझ में आ गया ना। उसके बाद हम लोग क्या बताएं कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। अब बताइए, ये तो एक और पॉइंट आगे फंस गया भाई, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है वो कौन सी रेखा में चलता है, वो भाई सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, सीधी रेखा में। अब कितने लोग कहेगा हम क्यों माने भाई, क्यों सीधी रेखा में चलता है, हम तो देखें भाई प्रकाश टेढ़ी रेखा में चलता है, हम तो नहीं मानेंगे भाई। आपके पास क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बताइए, हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसकी क्या गारंटी है आपके पास, कोई गारंटी नहीं है ना। तो चलिए समझाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों, क्या है, चलता है। प्रकाश में बहुत लोग आप लोग को रटा देते होंगे कि हाँ प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, आप लोग नोट कर लें, लेकिन क्यों चलता है भाई प्रकाश सीधी रेखा में। जैसे देखिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यदि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, यदि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, और अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहा है, कोई व्यक्ति आप लोग देखिएगा अगर धूप वगैरह में खड़ा रहता है या लाइट वगैरह में खड़ा रहता है, तो उसका जो होता है ना परछाई बनता है, उसका जो होता है शेप बनता है, परछाई बनता है, उसका परछाई बनता है। क्यों भाई, सीधी रेखा में प्रकाश चलता है इसलिए उसका परछाई बनता है, अगर उल्टी इधर उधर चलता तो नहीं बनता उसका, ठीक ना, बिल्कुल नहीं बनता, उसकी परछाई नहीं बनता, क्लियर है यहाँ पर, उस परछाई, ठीक है, परछाई जो देखिएगा आप लोग वो सीधी रेखा में बनता है। और जो व्यक्ति खड़ा रहता है ना, जो व्यक्ति खड़ा रहता है उससे जस्ट थोड़ा सा छोटा बनता है, ये नहीं कि बड़ा बन जाएगा, छोटा बनता है जी, ये बात याद रखिए, छोटा बनता है, बड़ा कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है, बड़ा कभी नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग कौन सा पॉइंट समझे, दो पॉइंट समझे ना, कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा पॉइंट हम लोग प्रकाश, पहला प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना, सीधी रेखा में, और दूसरा का है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम दोनों समझ गए भाई कि प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बताइए, अब हम लोग समझते हैं आखिर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक ना। देखिए, एक होता है परावर्तन, परिवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन, एक होता है अप्रवर्तन, अप्रवर्तन। ये क्या होता है भाई, ये दो चीज़ क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक है, ये दो चीज़ क्या होता है समझते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन, देखिए अगर ये कोई मान लीजिए, ये कोई ये थी, ठीक है, ये कोई शीशा है, अभी ये इसको हम क्या बोलेंगे, शीशा बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, शीशा।
जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्लास बोलते हैं, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में हम ग्लास बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, शीशा बोलते हैं, शीशा, ठीक है, इसको हम शीशा भी बोलेंगे। बट लेकिन इसको तो हम अभी क्या बोलेंगे, शीशा बोलेंगे, ठीक है, इसको हम अभी शीशा बोलेंगे, शीशा या ग्लास। बट अगर इसको हम जैसे ही इस पे हम कलर कर दिए, पेंट कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे भाई लोग, दर्पण बोलेंगे इसको। अब बताइए, दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर प्रकाश का किरण इससे पार हो जाता है, प्रकाश का किरण इससे पार हो जाता है, ठीक ना, प्रकाश की किरण इससे पार कर जाता है, बट इससे प्रकाश की किरण पार नहीं करता है, ऐसे ही लौट जाता है, लौट जाती है, इससे नहीं कर पाती है। देखिए, ठीक है, ये क्या, देखिए, ये जो होता है, ये क्या है, इसको हम कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं। आप लोग देखिएगा, बड़े बड़े आप लोग अगर मॉल में जाते होंगे, बड़े बड़े दुकान में जाते होंगे, तो वहाँ पे जो होता है ना, वहाँ पे आप लोगों को शीशा लगा रहता है, शीशा लगा रहता है ना, तो शीशा ये हो गया क्या, ये देखिए, दो मैं बना रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम दर्पण बोलेंगे, ठीक ना, इसको हम दर्पण बोलेंगे, इसको हम शीशा बोलेंगे, ठीक है। इससे आप इस पार नहीं देख सकते हो, अगर आप ये यहाँ पे देख रहे हो तो इस पार नहीं देख सकते। जैसे घर में आप लोगों का शीशा होता है जी, दर्पण होता है ना, देखते होंगे, जो मुँह देखते हैं लोग, तो उससे आप बस अपने आप को देख सकते हैं पीछे में, आगे उसके नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, आप इसके आगे देख सकते हो, इसके आगे। तो ये जो शीशा होता है ना, ये वाला, ये बड़े बड़े मॉल हो गया, दुकान हो गया, आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े मॉल में, दुकान में शीशा लगाया जाता है, जिसमें आप इधर का भी वस्तु देख सकते हो और उधर का भी देख सकते हो, ठीक ना। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, ठीक ना। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें इससे पार करेगी जी, नहीं करेगी, ऐसे ही मोड़ के चली आएगी, प्रकाश की किरणें ऐसे मोड़ के चली आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे परावर्तन। बताइए जी, परिभाषा याद करने की ज़रूरत है, परिभाषा आप लोग बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, इसमें परिभाषा याद करने की ज़रूरत है। ये क्या होगा, परावर्तन, लेकिन इससे ये पार कर जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन। तो क्लियर है ना, समझ में आया कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। आप लोग कमेंट किए थे कि नहीं समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब बताइए, परावर्तन अपवर्तन। अब देखिए, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। यदि मान लीजिए, यदि हम समझाते हैं क्या कि परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। मान लीजिए कोई गोली हो गया, गोली आप लोग देखें, बंदूक, ये गोली, और ये मान लीजिए कोई आदमी, बॉल हो गया, बॉल, मान लीजिए ये हम ही हो गए, मान लीजिए कोई आदमी हो गया, हम हो गए, ये आप हो गए चलिए समझाने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है, ये हम आप हो गए, कोई भी होगा, दो बच्चा हो गया, ठीक ना, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर हम इसको गोली मार रहे हैं बंदूक से, तो क्या बंदूक जो है ये इसको इसमें टकरा के वापस आएगा जी, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इसको छेद के चल जाएगा, ये आदमी मर जाएगा। लेकिन बॉल, गेंदा, जो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको हम मारेंगे, इसको ऐसे, तो इससे लड़ के चल जाएगा, भले चोट लगेगा, ये गलत काम है, चोट लगेगा, बट लड़ के वापस चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़ के वापस चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। लेकिन ये गोली है, ये छेद के वापस चल जाएगा आर पार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको परावर्तन बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन,
समझ में आया जी? तो अगर कोई पूछेगा कि गोली है तो छेद के बाहर चल जा रहा है मनुष्य को, आदमी को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। ये जो है टकरा के जो बॉल वापस चला जा रहा है फिर उसी माध्यम में, इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बताइए बताइए जी, परिभाषा याद करने की ज़रूरत है इसमें? नहीं ना। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि साइंस में सबसे बेहतरीन फिजिक्स है, ठीक ना? लेकिन फिजिक्स में आप जितने चीज़ के अंदर जाइएगा उतने डिफ़िकल्ट लाइन निकलते जाएगा, उलझाते जाएगा इसमें, ठीक ना आप लोग को? तो यहाँ तक क्लियर है? बताइए लोग। अब परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं ना कि आखिर प्रकाश क्या है, ये सब क्या होता है, ठीक है? अब देखिए, अब नेक्स्ट हम समझा रहे हैं, 2-3 लाइन और है इसमें। मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ये कोई सतह हो गया, सॉरी ये सतह हो गया, ठीक है? और मान लीजिए इधर से रेखा आती है, ये कोई सतह हो गया ना, और इधर से 2 रेखा आती है, ठीक ना? 2 रेखा आ रही है, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, ठीक ना? ये आपस में सतह। तो बताइए हम इस पे 19 डिग्री लिख सकते हैं? 19 डिग्री लिख सकते हैं क्या? तो कोई जवाब दीजिए। ऐसे हम 19 डिग्री लिख सकते हैं? मैथ पढ़े हो? मैथ हमको भी नहीं आता। आता है जी, बहुत अच्छी तरह से आता है, मजाक किए। ये लिख सकते हैं? नहीं जी, ये गलत है, हम नहीं लिख सकते। हम इसमें सटा के क्या 90 डिग्री ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं जी, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। ठीक, तब कैसे लिखते हैं? ये गलत हो जाएगा। देखिए, यदि मान लीजिए अगर कोई ये सतह हो गया, इधर से कोई किरण आ रही है और इधर से कोई किरण आ रही है, ये दो, तो कह रहा है कि भाई आप इस पे 19 डिग्री कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। इसके लिए आप अपने तरफ से, ठीक ना, अपने तरफ से कोई एक लाइन खींच लो, लाइन खींच लो भाई। अब हम लिख सकते हैं। ये कभी भी सतह के सटा हुआ 90 डिग्री नहीं होता है मेरे भाई। सतह के सटा हुआ 90 डिग्री नहीं होता है, गलत हो जाएगा। सतह के सटा हुआ 90 डिग्री नहीं होता है, गलत हो जाएगा, ठीक ना? ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक ना? तो सही क्या होगा? सही होगा हम एक रेखा खींच लेंगे अपने ओर से। अब ये होगा 19 डिग्री, ठीक ना? अब ये होगा 19 डिग्री। ये सतह के सटा हुआ कभी भी 19 डिग्री नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, ठीक ना? ठीक है? तो अब देखिए इससे क्या होता है, ये परिभाषा क्या है कि प्रकाश की किरण, परिभाषा लिखवाए थे ना, ठीक है? तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है ऐसे, क्वेश्चन पूछता है मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण हो गया, ये आपतित किरण, यदि आपतन कोण का मान, देखिए आपतित किरण, यदि आपतित किरण और आपतन कोण, ये कोण बन गया ना, तो आपतित किरण और आपतन कोण इसका मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आप परावर्तित किरण तथा आपतन कोण का मान कितना होगा? ऐसे कितना होगा भाई? जब ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 ही डिग्री होगा। सीधे जब आप हम बताएं था कि जिस माध्यम आते हैं उसी माध्यम से चल जाएगा, तो यहाँ 30 तो यहाँ 30, अगर यहाँ 40 डिग्री बोलेगा तो यहाँ भी 40 डिग्री, लेकिन घुमा के पूछता है, सीधे नहीं बोलेगा, सीधे नहीं बोलेगा, ठीक ना? सीधे नहीं बोलेगा, ठीक ना? जैसे सीधे नहीं बोलेगा ये बंदा। अगर कोई बोलेगा कि हाँ भाई क्योंकि फिजिक्स है, वो जानता है कि बच्चा अगर सीधे पूछ लेगा तो पढ़ाई का मज़ा ही क्या होगा, ठीक ना? तो इसलिए वो घुमा के पूछेगा। यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण तथा आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसका मान कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछता है।
तो वो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक ना। ये 30 डिग्री है तो उसका भी मान 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो उसका भी मान 45 डिग्री होगा, ठीक ना, सेम होगा। क्योंकि क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बताइए, आप लोग बोल रहे थे भाई समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक 2-3 टॉपिक क्लियर है ना। हमने क्या किया चीज़ के, प्रकाश का प्रवर्तन, इसका परिभाषा तो रटने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। प्रवर्तन, एक अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एल और आर का अंतर होता है, और एक होता है प्रवर्तन। ये हो गया ऊपर से आपतित किरण, परिवर्तित किरण, ये सब होता है, ठीक ना। जैसे हम इसका लिया है नहीं, बट बाद में कराएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। ये दो, उस पर आपतित किरण, परिवर्तित किरण, वो 3 चीज़ हम बताए थे। तो उस पर नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है, 45 डिग्री है 45 डिग्री उस पर बनेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, सेम, ठीक ना। बताइए यहाँ तक क्लियर है ना सब आप लोगों का। चलिए देखते हैं। देखिए कहाँ भाग जाता रहो बाबू। वो डिलीट हो गया यार, ठीक है, वो डिलीट हो गया। रुक जाइए 1 सेकेंड। हम वही चीज़ लिखवाए थे, 2-3 चीज़ आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, ठीक ना। 2-3 चीज़ हम लोग लिखवाए थे, आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। ठीक है, ये तो वहाँ तक क्लियर है ना। हम बता दिए थे, ये बस किसी बच्चा को समझ में नहीं आया था तो हम ये लाए थे, ठीक है। वन सेकेंड। चलिए जी, आप लोगों को देख कर डर के भाग गया था ये, ठीक है। खैर हम तो ये पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में, बट एक बार देख लीजिए, ठीक है। हमने ये सब समझा दिया है ना। बताइए यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूज है, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा भाई। यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत है, आप बताइए फिर से। बहुत मोटा हो जा रहा है जी। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए। ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक अच्छा लगेगा इस पर। ठीक है, चलिए हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो हम ये लोग तो समझ चुके हैं ना, ये तो समझ चुके हैं हम लोग अच्छा से, ठीक है। हम ये सब तो समझ चुके हैं अच्छा से।
हम्म, चलिए हम ये सब देख चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश विद्युत तरंगे होती है, ठीक ना। ये सीधी रेखा में चलती है, कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में, ठीक है, सॉरी सीधी रेखा में। तो यहाँ तक क्लियर है ना, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रक्रम, ठीक है। इसका प्रकार होता है, हम लोग बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, औरक तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे, ठीक है। और पूछा गया कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगे की होती है। सबसे कम किसकी होती है? तो गामा तरंगे की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बस इसमें यही 3-4 प्रोफाइल मतलब था लाइन जो हम पिछले वीडियो में लिखवा चुके थे। और ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ लाइन है, तो मैंने तो बता दी थी कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। और इसमें 1-2 पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम ये सब लिखवा चुके हैं, ठीक ना। पिछले वीडियो में हम ये सब कवर कर दिए थे, ठीक ना। क्या कर रहा है ये कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग देखिएगा स्लाइड पर दिखाई देता होगा। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और पदार्थ तरंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई चुंबकीय तरंग क्या होता है? चुंबकीय तरंग ऐसी तरंगें जिसमें विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा आपस में क्या होता है? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं भाई? लंबवत होते हैं, ठीक है। आपस में लंबवत होते हैं, उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक ना। और विद्युत चुंबकीय तरंगे के साथ वो मतलब एग्जाम्पल हम बताए थे, ठीक ना। वही जो प्रकार होता है तरंगों का प्रकार, सॉरी ये थी लिखवाए थे पिछले में, ठीक ना, विद्युत प्रक्रम, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद है कि रेडियो तरंगे की तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं? सर्वाधिक, सबसे क्या होती है? अधिक होती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे अधिक होती है, ठीक ना। उसके बाद हमने लिखवाया है कि रेडियो तरंगे की आवृत्ति जो होती है वो सबसे कम होती है। रेडियो तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? वो सबसे कम होती है, ठीक ना। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, हम लिखवाए हैं पिछले वीडियो सब में, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद रेडियो तरंग की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। वो क्या होती है? वो सबसे कम होती है, ठीक ना। क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, तो यहाँ पे हम बताए थे कि गामा तरंगे की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम बनाए थे कि गामा तरंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए आगे आगे हम लोग समझते हैं। उसके बाद हमने समझाया था कि माध्यम क्या होता है भाई? माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या होता है? तो माध्यम प्रकाश की चाल। तो बताइए भाई, माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? क्या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? आप लोग बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? जी हाँ होती है, ठीक है। निर्वात में, एक सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? आप लोग बताइएगा, अगर मालूम होगा हम बस सब पढ़ाए नीचे, मतलब पिछला वीडियो में पूरा हम कंप्लीट पूरा बेहतरीन से पढ़ा चुके हैं, बस हम रिवीजन करा रहे हैं। एक बच्चा बोला था कि हमको नहीं समझ में आया प्रकाश क्या होता है, क्या होता है, तो हमको लगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए देखिए प्रकाश जो होता है
प्रकाश जो होता है, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? जी हाँ होती है। कहाँ पे? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अच्छा क्या बताइए, ठोस में प्रकाश की चाल होती है? जी हाँ होती है, ठोस में प्रकाश की चाल होती है। द्रव में प्रकाश की चाल? जी हाँ होती है, द्रव में। अच्छा गैस में प्रकाश की चाल होती है? जी हाँ, गैस में भी प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पूछेगा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, अब पूछेगा कि बताइए प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है ना? देखिए हम इसमें समझा दे रहे हैं अच्छा से। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तरंगों की प्रकार हम बता दिए थे, तरंग कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पदार्थ तरंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए हम आगे क्या बताए थे, आगे आप लोगों को बताए थे हम कि विद्युत चुंबकीय तरंग, तो देखिए ऐसी तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम 7 प्रकार के बताए थे, क्या? रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, औरक तरंगे, प्रकाश तरंगे जिसको दृश्य तरंगे भी बोलते हैं, पराबैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे हम लोगों का है कि रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक ना। जो रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे अधिक होती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अच्छा रेडियो तरंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे क्या होती है? कम होती है। अच्छा रेडियो तरंग की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो सबसे कम होती है वो भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए उसके बाद हम गामा तरंग की बात करें, तो देखिए गामा तरंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक ना। और गामा तरंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और गामा तरंग की ऊर्जा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है अभी, ठीक है। तो यहाँ तक ये 3 पॉइंट क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नोट में हम क्या लिखाए थे, जो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हम समझाए थे वहाँ पे पूरा डिटेल में वाइट बोर्ड पे समझाए थे ना प्रकाश के बारे में। तो ये भी मुझे लगता है कि क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट क्लियर रखिएगा, बोल रहा है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि क्या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? जी हाँ होती है। ठोस में होती है? जी हाँ होती है। द्रव में होती है? जी हाँ होती है। गैस में होती है? जी हाँ होती है। सब में होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अब आगे बता रहे हैं, हमें ये बताए थे आगे पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये कोई सतह हो गया, ठीक है। ये कोई सतह हो गया और सतह से मान लीजिए कोई आपतित किरण, ठीक है, इधर से परावर्तित किरण, ये बस 2 किरण आती है, ठीक ना। ये जो होता है, ये नाभिकीय रेखा जो होती है, ये रेखा ये खुद से खींचा जाता है, ठीक ना। ये खुद से खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है भाई बताइए?
यदि मान लीजिए हम यहाँ पे ये 2 रहने देंगे, मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश की किरण आएगी, इधर से आएगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हो जी? बिल्कुल नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, ठीक ना। तो इसी को बनाने के लिए क्या जी, क्या इसी को बनाने के लिए, इसी को बनाने के लिए हम ये कोण ये खुद से खींचते हैं, ठीक ना, ताकि इधर 19 डिग्री का कोण 19 डिग्री बन जाए, इधर 19 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जितना भी बनाना हो बन जाए, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए एक बार समझा दे रहे हैं इसको। देखिए मान लीजिए इधर कोई आ गया प्रकाश की किरण इधर, ठीक है। तो इधर अपना से खुद से खींच देंगे, ठीक ना, ताकि यहाँ पे भी 19 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रुकिए, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, आ रहा है कि नहीं बताइएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। मान लीजिए कोई है रेखा, इधर से आ रही है आपतित किरण, इधर से परावर्तित किरण, ठीक है। अब बताइए आप लोग हमको, इधर से कोई रेखा होगी, अगर यदि आपतन किरण का मान मान लीजिए इधर से, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यदि आपतित किरण, ठीक ना, यदि आपतित किरण, ठीक है, तथा आपतित किरण तथा प्रवर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, तो आपतित किरण परावर्तन कोण का मान लीजिए, इसको किरण बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतन किरण, इसको परावर्तन किरण, इसको हम कोण बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि कोण सीधी रेखा आ रही है, सीधी रेखा आ रही है तो कोण बनता है, ठीक ना, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यदि आपतन किरण तथा आपतन किरण तथा आपतन बिंदु, ऐसे परावर्तित किरण तथा परावर्तन कोण, ठीक ना, आपतन किरण तथा परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, और परावर्तित किरण तथा परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मान अगर 30 डिग्री है तो इसका भी मान 30 डिग्री होगा, इसका मान 40 डिग्री है तो इसका मान भी 40, सेम, ठीक है, सेम होगा। एक बात बताइए, यहाँ से मैं मान लीजिए ये कोई रेखा हो गया, ठीक है, तो बताइए अगर इस पे से बस एक रेखा आ रही है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग होगा तो बताइएगा कितना डिग्री का कोण। देखिए इधर से बनेगा 19 डिग्री का कोण, इधर से भी बनेगा 19 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा, 90 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एक बात यहाँ से क्लियर रखिएगा कि यदि इधर कोई रेखा आ गया, इधर आएगा कोई किरण, तो आपस में कितना 90 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना, ठीक है। अगर इधर से कोई किरण आ गया, इधर से आ गया, तो ये 90 दोनों मिला के कितना 180, क्लियर। देखिए आप हो गया आपतन किरण आपतन बिंदु, तो ये तो क्लियर होगा ना, आप लोग हम बता दिए थे, ठीक ना। क्या यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, आपतित किरण तथा अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या आपतित किरण तथा अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित कोण बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित कोण बोलते हैं, ठीक ना, ठीक है। और ठीक है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है, उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। अब पूछेगा आपतित कोण किसको बोलते हैं, बताइए आपतित कोण किसको बोलते हैं। यहाँ से एक सेकेंड, आपतित कोण तथा परावर्तन कोण,
आपतित कोण तथा परावर्तन कोण, ठीक है। आपतित कोण और परावर्तन कोण, देखिए आपतित कोण, आपतित कोण है परावर्तित कोण, ठीक है। ये किसको बोलते हैं, तब देखिए आपतित कोण किसको बोलते हैं, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतित कोण बोलते हैं, ठीक ना। क्या आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम आपतित कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको परावर्तित कोण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए तो यहाँ तक क्लियर होगा ना। अब देखिए अब क्वेश्चन है प्रकाश की सीधी प्रकृति, प्रकाश की सीधी प्रकृति या हम इसको प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। प्रकाश की सीधी प्रकृति या प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी हम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की सीधी प्रकृति या प्रकाश की दोहरी प्रकृति, तो आप लोग का जवाब दीजिएगा, बताइए। फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रकाश की सीधी प्रकृति या प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ठीक ना। तो प्रकाश की सीधी प्रकृति या प्रकृति, तो देखिए प्रकाश का जो तरंग होते हैं हमेशा सीधी रेखा में चलता है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसके से क्या कि प्रकाश का कर्ण, जो प्रकाश का कर्ण होता है वो क्या होता है, देखिए तब प्रकाश अत्यधिक ऊर्जा बहुत सूक्ष्म मिलकर कण से बना होता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। जो क्या कर रहा है, जो प्रकाश जो होता है अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से मिलकर बना रहता है, ठीक ना। बंडल याद रखिएगा, क्या जो प्रकाश होता है अति सूक्ष्म बंडल से मिलकर बना होता है, ठीक ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फोटोन बोलते हैं, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कि कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा दृश्य प्रकाश की निर्वात में ना दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक ना। तो कितना होता है 3800 ये से लेकर 7600 तक, ठीक है, ये क्लियर है। एक पूछेगा कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आती है। ओके, आज का लंबा क्लास हो गया क्योंकि सब क्लास को मिला के आज करा दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि प्रकाश की चाल क्या होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक प्रकाश की चाल कितनी किस में होती है, निर्वात में, उसके बाद किस में होती है, गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, बस 2 ही क्वेश्चन इस यहाँ से भी है ये, और कुछ नहीं। एक तो पूछेगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ठोस में होती है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे अधिक होगा, सबसे लास्ट में तो सबसे कम होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट है, जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक ना। तब प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, हम बताए थे फर्स्ट वन।
ठीक है। प्रकाश के चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, एक ये है कि यहाँ तक तो हम लोग का हो गया था। अब देखिए यहाँ पे एक है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, एक होता है यांत्रिक तरंग। ठीक ना, तो परस्पर लंबा विद्युत चुंबकीय, तो हम तो लिखवाए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, तो जिसपे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या हो, लंबवत हो, उसी को हम बोलते हैं। ठीक ना, उसमें से निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश को चलने के लिए। और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेडियो की होती है और सबसे कम किसकी होती है, गामा की होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर है, ये पॉइंट हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग में क्या बताए थे कि यांत्रिक तरंग में बताया कि माध्यम के कणों के दोलन से उत्पन्न होती है। जो माध्यम होता है वो कणों के दोलन से, किसके, कणों के दोलन से उत्पन्न होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक ना, निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। जो ध्वनि तरंगे है वो यांत्रिक तरंग की उदाहरण है। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और ऊर्जा माध्यम पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं। जो पूछ रहा है, ये कह रखा है कि जो तरंग दैर्घ्य है आवृत्ति तथा ऊर्जा के माध्यम पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति और ऊर्जा के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए, जो माध्यम के कणों के दोलन से उत्पन्न होता है। ठीक ना, जो माध्यम होता है वो कणों के दोलन से उत्पन्न होता है। पूछेगा कि माध्यम किससे उत्पन्न होता है, तो कणों के दोलन से उत्पन्न होता है। और माध्यम की आवश्यकता होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है यांत्रिक तरंग में। अब देखिए, निर्वात में होती है, नहीं, निर्वात में नहीं होती है। अब पूछेगा कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है। जो ध्वनि तरंग है वह यांत्रिक तरंग की उदाहरण है। और तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और ऊर्जा के माध्यम पर निर्भर करती है। तो यहाँ से इतना पॉइंट क्लियर है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना, अब देखिए लास्ट टॉपिक क्या हम लोग का, लास्ट टॉपिक है कि विद्युत, ऊपर से विद्युत चुंबकीय तरंग का क्रम देखिए। विद्युत चुंबकीय माइक्रो तरंगे। ठीक ना, तो आप पूछेगा कि माइक्रो तरंग का तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, ऊर्जा कैसी होती है। माइक्रो तरंगे की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। आवृत्ति कैसी होती है, सबसे कम होती है। और ऊर्जा कैसी होती है, तो ऊर्जा जो होती है ये सबसे कम होती है। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे गामा तरंगे की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, बताइए। गामा तरंगे की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, तो सबसे कम होती है। आवृत्ति कैसी होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक ना, और ऊर्जा कैसी होती है, तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ तक कि कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, जैसे कि एक बच्चा ने कमेंट किया था कि हमको प्रकाश का ये सब नहीं समझ में आया, तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कोशिश किया कि आपको समझा देने के लिए। बहुत अच्छा से मैंने सबको डिटेल में बताया है। और बाय द वे अगर कहीं भी मुझसे मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक ना, तभी तो मैं जानूँगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा। ठीक ना, और बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। आज के क्लास में मैंने पूरा तीनों जो क्लास लिए थे सबका एक के में लिया के पढ़ा दिए हैं। ठीक ना, तो आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा रहा। ठीक ना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर से कल के मतलब क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।